बैंक का 7th फंक्शन क्रेडिट कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और इससे मान के चलो कि क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं। अगर इस चैप्टर में नहीं पूछेगा तो नेक्स्ट चैप्टर में पूछेगा, क्योंकि सेम इसमें क्रेडिट कंट्रोल में जितनी एक्टिविटीज होती है जिस तरीके से बैंक क्रेडिट कंट्रोल करती है वो हमें अगले चैप्टर अगले यूनिट में भी पढ़ना है, वही सारी चीजें। ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन जो होता है ना, क्रेडिट कंट्रोल जो सेंट्रल बैंक होती है कंट्री की, वो क्या करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करती है। अभी पीछे हम लोग एक चीज पढ़े थे जहाँ पे कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़े थे कि कमर्शियल बैंक को फैक्ट्रीज ऑफ द क्रेडिट कहा जाता था। कमर्शियल बैंक क्या कहलाती थी, फैक्ट्रीज ऑफ द क्रेडिट। मतलब वहां पे क्रेडिट जो है क्रिएट होता था, वहां क्रेडिट क्रिएशन का काम होता था, उसके कैसे कैसे स्टेप्स थे, किस तरीके से कमर्शियल बैंक जो होती है वो क्रेडिट क्रिएट करती है, वो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। नाउ यहाँ पे सेंट्रल बैंक को ये बोल रहा है कि ये क्रेडिट को क्रिएट तो नहीं करती है बट क्रेडिट को कंट्रोल करती है। किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी के अंदर, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक टू एक्ट एज कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, दैट इज इट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द कंट्री। द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर कैटेगराइज्ड एज, दो मेथड होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव मेथड। देखो फर्स्ट मेथड है क्या, क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में क्या होता है, इसमें जनरल कंट्रोल मेजर्स होते हैं, मतलब कि किस तरीके से हम लोग रेशियोज को चेंज करके, रेट को चेंज करके, अलग अलग तरीके से, उसमें हम लोग कई चीजें पढ़ेंगे किस किस तरीके की रेट्स होते हैं, जैसे बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, CRR, SLR हो गया। CRR क्या होता है, पीछे पढ़े चुके हैं, किसी को याद है क्या होता है? What is CRR? Very good. Cash reserve ratio. And SLR is? SLR? लिक्विडिटी रेशियो। हाँ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है SLR और CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये हम लोग एक चीज के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन और भी अलग अलग रेट्स होते हैं जिनकी वजह से क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। और जब इस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल होता है तो हम उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स या मेथड्स। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स, मतलब जनरल कंट्रोल मेजर्स। ये जनरल मेथड्स हो गए। इनके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड। इनका नाम है, इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स, क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू से कंट्रोल नहीं करेंगे क्रेडिट को ना, किसी दूसरे तरीके से करेंगे। क्या क्या चीजें करेंगे वो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर इंक्लूडेड। ओके, नाउ क्वांटिटेटिव मेथड से अगर स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। अब ये होता क्या है, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो बैंक रेट क्या होता है कि कोई एक कमर्शियल बैंक ले लिया हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया क्या, ICICI। और अभी हम लोग ने एक फंक्शन पढ़ा था सेंट्रल बैंक का कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब अगर हमें कहीं से भी एडवांस और लोन नहीं मिल रहा होता है तो हम कहाँ पे जाते हैं, हम RBI या सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं अपने कंट्री के अंदर। तो क्या होता है, कभी फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ICICI बैंक जो है ना, ICICI बैंक को जो है लोन की जरूरत है, लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत है। और वो बोल रहे हैं कि वो गया अपने सेंट्रल बैंक के पास, RBI के पास, और उसे बोलता है कि हमें लॉन्ग टर्म लोन दीजिए। लॉन्ग टर्म लोन का क्या मतलब होता है, जिस लोन की अवधि जो है, यानी कि जो उसका ड्यूरेशन है वो मोर देन क्या होना चाहिए, 5 years होना चाहिए। उस लोन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स कहते हैं। समझ में आई बात। ऐसे लोन्स जो लंबे समय तक लिए जाए, जैसे मोर देन 5 years अगर ड्यूरेशन इसका हो तो हम बोलेंगे वो लॉन्ग टर्म लोन है। कोई भी कमर्शियल बैंक RBI के पास जाता है और उनसे अगर लॉन्ग टर्म लोन लेता है, यानी कि RBI ने अपना लॉन्ग टर्म लोन जो है वो दिया सेंट्रल बैंक को, तो किसी भी कमर्शियल बैंक को, तो कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो क्यों ना RBI क्यों ना हो, फ्री में लोन नहीं देगा किसी को भी, अदर पार्टी को। तो क्या करेगा, जो यहाँ पे सेंट्रल बैंक होगा वो कमर्शियल बैंक से उस लॉन्ग टर्म लोन के बदले में कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, है ना। तो हमेशा जो है लोन फ्री में नहीं मिलता है, लोन के बदले में क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, ये चार्ज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लॉन्ग टर्म लोन के लिए
सेंट्रल बैंक को जो कमर्शियल बैंक यानी इस केस में आईसीआईसीआई बैंक जो इंटरेस्ट पे करेगी वो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उसे कहते हैं बैंक रेट। बात समझ में आई? लॉन्ग टर्म लोन सेंट्रल बैंक से लेने के लिए कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं जिस रेट पे इंटरेस्ट पे करती हैं, कोई भी कमर्शियल बैंक, यहाँ पे आईसीआईसीआई जिस रेट पे इंटरेस्ट पे करेगी अपने आरबीआई को लॉन्ग टर्म लोन के लेने के लिए, उस रेट को बोलते हैं हम क्या? बैंक रेट। बात समझ में आया? बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन लेती हैं, कहां से? सेंट्रल बैंक से या आरबीआई से। हमारे केस में जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? आरबीआई है। यानी जिस रेट पे जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, कौन सा वाला लोन, ये बात ध्यान रहे कि ये लॉन्ग टर्म लोन की बात हो रही है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। ओके, ये हो गया केस नंबर 1 यानी बैंक रेट। अब इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं कि कोई अदर बैंक है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक्सिस बैंक का एग्जांपल लिया गया है। एक्सिस बैंक को भी लोन की जरूरत है, लेकिन एक्सिस बैंक जो है आरबीआई के पास गई और वो बोली कि हमें लॉन्ग टर्म लोन तो नहीं चाहिए, आप क्या कुछ ही टाइम के लिए लोन चाहिए मुझे, तो आप शॉर्ट टर्म लोन दीजिए हमें। ठीक है, एक्सिस बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन मांगती है और आरबीआई उन्हें शॉर्ट टर्म लोन तो देती है, लेकिन उसके बदले भी वो क्या करेगी? एक्सिस बैंक को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आरबीआई को उस शॉर्ट टर्म लोन के लिए भी, चाहे लोन वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, इंटरेस्ट तो हमेशा पे करना ही पड़ता है अदर बैंक को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या केस है कि अगर शॉर्ट टर्म लोन के लिए जितने भी कमर्शियल बैंक हैं या जैसे कि यहाँ पे एक्सिस बैंक है, जितना भी जिस रेट पे आरबीआई को इंटरेस्ट पे करेगी, उस इंटरेस्ट के रेट को बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। जिस इंटरेस्ट रेट पे एक्सिस बैंक शॉर्ट टर्म लोन के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट पे करेगी, वो रेट कहलाता है रेपो रेट। बात समझ में आई? यस मैम, यस मैम। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो रेट कहलाती है रेपो रेट। एंड लॉन्ग टर्म लोन के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे हम बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि बैंक रेट इंटरेस्ट का रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है। ओके, तो ये हो गया क्या? सेकंड वाला रेपो रेट। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे भी कुछ है। देखो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता हो ये जो हमारा कमर्शियल बैंक है, जैसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इस केस में पंजाब नेशनल बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया या उनके पास डिपॉजिट बहुत सारे हो गए, जिसे हम बोल सकते हैं ना उनके पास सरप्लस हो गया, तो वो इतना पैसा अपने पास संभाल नहीं पा रहे। तो अगर उनके पास जब पैसा नहीं संभलता है तो बैंकों का बैंक यानी बैंकर्स बैंक भी तो होता है। बैंकर्स बैंक हम किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं। सेंट्रल बैंक जो होता है उसके फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि सेंट्रल बैंक क्या होता है? बैंकर टू द गवर्नमेंट भी होता है और बैंकर्स बैंक भी होता है ना। तो क्या करेंगे इस केस में, जब जैसे पीएनबी के पास यहाँ पे अगर मान लो बहुत ज्यादा पैसा हो गया या सरप्लस हो गया, या हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि या हो सकता हो कि आरबीआई को दिख रहा हो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है इस बैंक के पास, तो वो बोलेगा कि मुझे कुछ लोन चाहिए और तुमसे चाहिए, तुम मुझे लोन दे दो ना, लोन के वे में या अपने डिपॉजिट के वे में, किसी भी वे में जब भी कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक में पैसा डिपॉजिट करती है, या तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देती है ना, इन दोनों ही केस में पैसा किसके पास जा रहा है? पैसा जा रहा है आरबीआई के पास। तो आरबीआई को क्या होता है, अब आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करे बदले में, चाहे वो डिपॉजिट के थ्रू जाए या लोन के थ्रू जाए, या लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। लेकिन अगर पैसा जो है बैंक कमर्शियल बैंक से आरबीआई के पास जाता है, तो अब आरबीआई की जिम्मेदारी होती है क्या? कमर्शियल बैंक को उस पैसे के बदले में कुछ इंटरेस्ट पे करना, और उस तरीके के इंटरेस्ट को हम बोलते हैं क्या? रिजर्व रेपो रेट।
क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, सॉरी क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। समझ में आई बात? जब भी आरबीआई जो है वो लोन वो इंटरेस्ट पे करती है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, उनके लोन के बदले या उनके डिपॉजिट के बदले, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो जिस रेट पे इंटरेस्ट आरबीआई दे रही है उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, क्लियर हुआ? Yes, यस यस मैम। जब कमर्शियल बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट दे रही थी वो होता है रेपो रेट, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट दे रही थी वो होता है बैंक रेट। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यानी कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट दे रही है, तो वो क्या बन गया, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये क्या था, ये इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको डिसाइड करता है। ये करता कौन है, ये करता है आरबीआई। आरबीआई का काम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना, और उसके थ्रू ये मनी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, किस तरीके से कंट्रोल करता है अभी समझ में आ जाएगा सबको। तो इन, क्योंकि यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड चेंज किया जा रहा है, उसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, तो हम इसे बोलते हैं क्या, क्वांटिटेटिव मेथड, क्योंकि इसमें नंबर्स इन्वॉल्व है ना, कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू या कोई जो परसेंटेज का रेट, इंटरेस्ट रेट का जो परसेंटेज है वो सारी चीजें इन्वॉल्व है, न्यूमेरिक वैल्यूज इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसे बोलेंगे क्या, ये होता है क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, देखो क्वांटिटेटिव मेथड में क्या होता है ना, कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बैंक रेट। बैंक रेट का क्या मतलब था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक जनरली फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और इट इज द मैक्सिमम रेट एट विच कमर्शियल बैंक विल डिस्काउंट इट्स सिक्योरिटीज। ठीक है, जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए जब सेंट्रल बैंक लेंस करती है, यानी कि उधार देती है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, तो ये जो रेट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी को बोलते हैं क्या, बैंक रेट। या हम एक चीज और कह सकते हैं कि जो मिनिमम रेट होता है, मतलब कि कम से कम रेट जिस रेट पे सिक्योरिटीज को डिस्काउंट किया जाता है, तो ये थोड़ा मॉनेटरी टर्म हो गया, इसको अभी इग्नोर करते हैं कि क्या है लिखा हुआ है। मेन डेफिनेशन स्टार्टिंग वाली है कि और वाला पॉइंट जो है बस इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, इतनी अभी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ये और हायर क्लासेस के लिए। ठीक है, कि सिक्योरिटीज को कैसे री डिस्काउंट किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो बस ये याद रखो कि जब भी सेंट्रल बैंक लेंड करती है कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म लोन के लिए, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, बैंक रेट कहते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं डिस्काउंट रेट। तो चाहे डिस्काउंट रेट लिखा हो या बैंक रेट लिखा हो, दोनों सिनोनिम्स है, दोनों को एक ही बात होती है। एन इंक्रीज इन द बैंक रेट, अब ये बताओ हमें कि अगर बैंक रेट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है क्या, लोन सस्ता मिलेगा या लोन महंगा मिलेगा सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स को? अगर हम बैंक रेट जो है इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक रेट इंक्रीज कर देती है, फॉर एग्जाम्पल पहले 4% हुआ करता था, अब बैंक रेट ना 2% बढ़ा के 6% हो गया नया वाला। तो इस केस में जब भी कोई कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाएगी लोन लेने के लिए, तो उसको लोन और सस्ता मिलेगा या वो लोन और थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, क्या होगा? मैम महंगा पड़ जाएगा। महंगा पड़ेगा। और क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो इंटरेस्ट वो पहले 4% के हिसाब से पे कर रही थी उस लॉन्ग टर्म लोन के लिए, अब उसको वो 6% के हिसाब से पे करना पड़ेगा, यानी कि उसके जेब से और ज्यादा पैसा जा रहा है ना। इंटरेस्ट का पैसा वो होता है जो कि लोन के अमाउंट को छोड़ के अदर जो पैसा होता है। ठीक है, अमाउंट के अंदर एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है और एक इंटरेस्ट अमाउंट होती है। तो प्रिंसिपल वाली तो वो वैल्यू हो गई जितना हम लोग लोन लिया है, उस प्रिंसिपल के अलावा भी इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा हमें अपने जेब से देना पड़ता है, वो हमारे जेब से ज्यादा जा रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी बैंक रेट अगर इंक्रीज हो जाता है तो, है ना। तो क्या होता है, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द कमर्शियल बैंक लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से जो क्रेडिट है वो कॉस्टलियर, यानी उधार लेना कॉस्टलियर हो जाता है,
और उस केस में क्या करती है, कमर्शियल बैंक लोन कम से कम लेना चाहती है। ठीक है, अगर जो है लोन लेना हमारे लिए कॉस्टलियर हो जाता है यानी महंगा हो जाता है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, वो कोशिश करेगी हमें कम से कम पैसा जो है सेंट्रल बैंक से लोन लेना पड़े, सो दैट मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा करेगी, है ना। इस तरीके से देखो मनी कंट्रोल किस तरीके से होता है। अगर कमर्शियल बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई की मान लेते हैं बात, आईसीआईसीआई बैंक के पास कम पैसा है, उसके पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं लोन लेने के लिए, और मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है। अभी तक क्या चल रहा था आईसीआईसीआई में, जिसको जितना मन हो रहा था, कोई कितना भी रुपए, कोई आ रहा है 50 लाख लेने के लिए, कोई 60 लाख लेने के लिए, लोन लेने के लिए आ रहा है, सबको लोन दी जा रही है, दी जा रही है। इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा फैलने लगा था। अब क्या हुआ था कि आईसीआईसीआई बैंक के पास और पैसा कमी पड़ गई थी, वो आरबीआई के पास जाती है कि आप हमें लॉन्ग टर्म लोन दीजिए, क्योंकि अभी हमें और पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। हो सकता हो इसका कोई भी रीजन हो, वो आरबीआई के पास लोन लेने गई। आरबीआई ने देखा कि मार्केट में इतना ज्यादा पैसा बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो बोली कि ठीक है, अब जो है बैंक रेट हम बढ़ा देते हैं, अब तुम बताओ तुम्हें कितना भी लोन लेता है ले लो। जब बैंक रेट बढ़ जाएगा उस केस में क्या करेगी आईसीआईसीआई बैंक, कि अब जो है वो कम से कम पैसा लोन लेगी बैंक से, आरबीआई से, क्योंकि अब उसको लोन जो है बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है ना, इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट ना चुकाना पड़े, इसलिए वो कम पैसा लेगी। यानी अल्टीमेटली उसके पास खुद भी बहुत कम पैसा रहेगा दूसरे कस्टमर्स को लोन देने के लिए, और उससे क्या होगा, मार्केट में जो मनी सप्लाई, जो कस्टमर बार बार लोन लेने आ रहे हैं, उन लोगों को कम पैसा लोन के तौर पे मिल पाएगा, और उनको भी, और उन अपनी भरपाई करने के लिए, जो कमर्शियल बैंक्स होती है क्या होती हैं, कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट मोटिव से काम करती हैं, तो वो जब किसी अदर पर्सन को लोन देंगी तो वो और महंगा करके लोन देंगी, समझ आया, और इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लोन देंगी, जितना उसको आरबीआई से मिल रहा है महंगा, वो उससे भी ज्यादा महंगा करके लोन देने वाली है अदर पर्सन को। इससे क्या होगा, लोग डिस्करेज होंगे, जो लोग हैं, जो जितने भी बोरो करने के लिए आने वाले हैं, वो क्या करेंगे, वो कम से कम पैसा जो है लेना चाहेंगे, लोन कम, और मार्केट में मनी कंट्रोल होगा, यानी कि पैसे जो मार्केट में बहुत ज्यादा आ रहे थे बैंक से लोन ले लेके, वो पैसा क्या होगा, कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा इससे। ये बात समझ में आई किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे मनी। सबसे पहले अगर बैंक को जो है महंगा लोन मिलता है ना, तो बैंक क्या करेगी, अपने लोन के अमाउंट को कम करेगी, यानी बैंक के पास पैसा कम आएगा। बैंक के पास अगर पैसा कम आएगा तो वो जो जनरल पब्लिक उनसे लोन लेने आ रही है, प्रॉफिट लेने के चक्कर में उनको और ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगी, जिसकी वजह से जो जनरल पब्लिक है वो भी डिस्करेज होगी लोन लेने से, यानी उनके पास भी अब कम पैसा आएगा। जब लोगों के पास कम पैसा आता है तो मार्केट में मनी सप्लाई भी जो है वो क्या हो जाती है, कम होने लगती है ना। जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा उतना ज्यादा मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा दिया, मनी सप्लाई किसकी वजह से होता है, लोगों के पास जितना पैसा उनके खाते में होगा, उनके करंट अकाउंट में और उनके घर में जो होता है, वही सारी चीजें होती है मनी सप्लाई। अगर बैंक से उनको बहुत महंगा लोन मिलेगा, क्योंकि बैंकों को आरबीआई से बहुत महंगा लोन मिला है, इससे मनी सप्लाई मार्केट इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। श्योर, सबको समझ में आई बात, किस तरीके से बैंक रेट जो है वो कैसे कंट्रोल करता है मनी को। अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है तो लोन क्रेडिट जो है वो कॉस्टली हो जाता है, अगर बैंक रेट डिक्रीज होता है तो लोन लेना और ही ज्यादा जो है चीप हो जाता है, और जो है क्रेडिट जो लेना है वो चीप हो जाता है, यानी कि सस्ता हो जाता है उधार लेना। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट एट विच commercial bank borrow money from RBI. It is also called as repurchase rate. बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, अदर नेम होता है, और रेपो रेट का अदर नेम होता है रीपर्चेज रेट। ये रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से मनी बोरो करती है, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर आया, मोस्टली रेपो रेट होता है,
अगर लंबी अवधि के लिए लोन लिया गया है तब हम बोलेंगे इसमें क्या होता है, ये बैंक रेट होता है। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। Whenever the bank have any shortage of fund, they can borrow it from RBI. RBI lends some money to the banker against approved securities for meeting their day-to-day requirement. और फिर शॉर्ट टर्म गैप या डे टू डे रिक्वायरमेंट फिल करने के लिए कभी कभी जो है कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्ते के लिए या कुछ डेज के लिए या 2-3 डेज के लिए या ओवरनाइट के लिए भी लोन लिया जाता है। तो वो सारे तरीके के लोन पे के जो इंटरेस्ट रेट होती है उसे हम बोलते हैं क्या, रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, एन इंक्रीज इन रेपो रेट डिस्करेजेस कमर्शियल बैंक टू बोरो फ्रॉम सेंट्रल रेट। अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है, यहाँ पे भी सेम बात वही है कि रेपो रेट अगर बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक जो है वो डिस्करेज हो जाती है या वो नहीं चाहती है कि वो ज्यादा पैसा जो है आरबीआई से बोरो करे। इससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है और इस तरीके से मार्केट में मनी सप्लाई भी जो है वो क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट था रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे क्या करती है, आरबीआई बोरो करती है मनी कमर्शियल बैंक से ना। एन इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट कैन प्रॉम्प्ट द बैंक टू पार्क मोर फंड विद आरबीआई। अब देखो आरबीआई क्या करती है, कभी कभी रिवर्स रेपो रेट बहुत बढ़ा देती है। वो जब जानती है ऐसा, आरबीआई जब ये बात जानती है कि बैंकों के पास इस समय बहुत ज्यादा पैसा रखा हुआ है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है, जिससे कमर्शियल बैंक देखती है कि अगर हम अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा फंड आरबीआई के पास रखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। इंटरेस्ट से क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। और कमर्शियल बैंक किस लिए काम कर रही है, प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। तो वो क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा जो है अपनी फंड आरबीआई के पास रख देती है हायर रिटर्न पाने के लिए। समझ में आई बात। और हायर रिटर्न का एक तरह से हम कह सकते हैं ब्राइब दे के भी, लालच दे के भी आरबीआई क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है और देखती है कि जब इनके पास, बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, उस टाइम पे बढ़ा देती है रिवर्स रेपो रेट, सो डैट उन लोगों के जितना पास एक्स्ट्रा पैसा है वो मेरे पास आ जाए और वो दूसरों को लोन कम दे, यानी जनरल पब्लिक को लोन कम दे, जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाए। बात समझ में आई। यस मैम। तो ये एक मेथड होता है रिवर्स रेपो रेट जो है मनी कंट्रोल करने का। ओके, अब इसमें देखे होंगे यहाँ पे करेंटली कितना है करके डैश लिखा हुआ है और इधर भी जो है यहाँ पे डैश बना हुआ था कि बैंक रेट करेंटली कितना है एंड रेपो रेट। तो ये आपका होमवर्क है, अभी जाओ क्लास ओवर करने के बाद पता करना कि इस टाइम पे बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या चल रहा है मार्केट में, इकोनॉमी के अंदर क्या वैल्यू है उसकी।